कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की एक विशेष अति विशेष महत्ता लिए हुए है। प्रभु कृपा करे मैं आपको समझा सकूं और आप इसे समझ सके। अर्जुन का प्रश्न है कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में। अब भगवान जी अपनी ओर से दूसरों के मत दे देंगे, मैं अब व्यक्त चलता चलूं और समझाता चलूं। मैंने बैकग्राउंड आपका बना दिया इस अध्याय का। भगवान फरमाती हैं, ये कहती हैं दाना के ख्वाहिश के काम उन्हें छोड़ने का है संन्यासना। एक तो दाना ये कहती है, अभी ज्यादा व्याख्या जरूरत नहीं है, जब जहां व्याख्या मैं आपको बहुत समझा दूंगा। कई तो कहती है कर्म तो किए जाए, ध्यान देना, लेकिन उनमें कामना न रखें। भगवान जी के अर्पण करते हुए जैसे कि हमारा स्वभाव भगवान ने बना दिया, महाराज जी के प्रेम में भर के किया जाए तो फिर उससे अंतःकरण निर्मल होता है। ठीक है, यही सारी गीता जी में हमें बताया और समझाया गया। और मगर त्याग में हो न तरके अमल, करे सब अमल छोड़कर उनके फल। अब कई कहती हैं कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, फल की ओर नजर न रखो। अच्छा ध्यान दीजिए, उधर कहा कामना करके कर्म न करो, इधर कहा कर्म तो किए जाए लेकिन फल की ओर नजर रख के नहीं। मुझे मान मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे ये नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैंने करना है, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। यही भाव प्रभु ने हमें पक्का करवाया है। भगवान करे और भी सुदृढ़ हो जाए। आगे कई कहती है, कई मर्द दाना, अब तीसरी क्लास, 4 श्रेणियों के मत बताए, 2 श्रेणियों के मत आ गया। हियर इज द थर्ड क्लासिफिकेशन। कई मर्द दाना कहे छोड़ काम के कर्मों में पिना जरा है मदाम। और तीसरी श्रेणी ये बोलती है कि कर्म करने ही नहीं चाहिए, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी का मत है कि वो इसलिए छुड़ गए तो कहते कोई भी कर्म करोगे उसमें कुछ न कुछ नुकसान होगा, हानि होगी, संस्कार पड़ेंगे, अपना भी होगा, दूसरों का भी हो गया, इसलिए कर्म को स्वरूप से छोड़ देना चाहिए। पर भगवान ये बिल्कुल नहीं मानते कि कर्मों को स्वरूप से छोड़ा जाए, बिल्कुल भी नहीं मानते। कर्मों को स्वरूप से छोड़ना चाहिए, पर ये तीसरी श्रेणी का मत है। गीता के कृष्ण ये बिल्कुल नहीं कहते। वो तो यहाँ तक कहते हैं, आपको ये पाठ याद ही है, अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। यहाँ तक मालिक ने पिछली मुख से बता दिया, क्योंकि बनाया है जो तेरी फितरत धर्म कराएगी, फितरत वही तुझसे कर्म। हमारे में संस्कार है, हम गुनों करके पैदा हुए हैं, संस्कार करके पैदा हुए हैं, उन संस्कारों के कारण से जीव को कर्म करना ही पड़ेगा। शरीर भी नहीं रह सकता अगर हम चाहें कि बिल्कुल कर्मों को छोड़ दे, नहीं हो सकता। खाना पीना भी कर्म में होगा, स्नान करना भी कर्म में होगा, जाप भजन सिमरन जो कुछ भी कर्म में होगा। लेकिन शंकराचार्य जी की ये मत था कि जो भी कर्म करोगे उसमें होगा, लेकिन भगवान कहती भावना के अनुसार। महाराज जी ने भी हमें बताया, जहां भी आते धुआं साथ है के कामों में अर्जुन, लेकिन ये ना अपनाया गया आज तक। लेकिन एक क्लास बन गई, शंकराचार्य के अंदर भी मतभेद हो गए चुके थे, पर मुझे ज्यादा इस पर नहीं रोशनी डालनी, इतना ही काफी। ये तीसरी क्लास कहती है, तीसरी श्रेणी का ये मत है कि कोई भी कर्म करोगे उसमें नुकसान होगा। भगवान ये कहते हैं होने दो, लेकिन हमने देखना है कि हमारी भावना क्या है। यूं तो पैर रखने से चींटी भी मरती है, सांस लेने से कई कीटाणु मरती हैं, कई परमाणु मरती हैं, तो फिर तो सांस लेने मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं देखना, महाराज जी को ये देखना है कि भावना क्या। मैंने कई बार कहा कर्म से भावना प्रधान है, कर्म सुप्रीम नहीं माना जाता, अफजल नहीं माना जाता। कर्म किस आधार पर, ट्रेंड ऑफ माइंड पर किया जा रहा है। हमारे बैकग्राउंड में ट्रेंड ऑफ माइंड क्या है,
हम किस टेंडर माइंड के आधार पर कर्म कर रहे हैं, हियर इज द मेन पॉइंट जिस पर को हमने देखना है। अब चौथी क्लास क्या कहती है, चौथी श्रेणी देवी क्या कहती है, कई यूं कहें ये सादत न जाए इबादत सखावत रियाज, ये आ गया, भगवान जी नजदीक आ गए। यज्ञ दान तपा क्रिया न त्याज्यम इसी से अप्रे। एक श्रेणी ये बोलती है कि भाई जो छोड़ना चाहते हो बेशक छोड़ दो, लेकिन ये तीन तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ने, यज्ञ दान और तप। यज्ञ दान तप ये भगवान जी मानते हैं, इसको हम आगे विस्तार करेंगे। ये चौथी श्रेणी का मत है कि जो कुछ छोड़ दो बेशक छोड़ दो, लेकिन यज्ञ वो कर्म होता है जिससे अनेकों का लाभ हो। दान वो होता है अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा देना, या जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ दान, या कुछ और जो भगवान के नाम पे लगा दिया जाए दान। और तप भगवान के लिए जैसे सत्संग करना तप है, जाप करना तप है, स्वाध्याय करना तप है, प्रातः काल उठ के भगवान का भजन करना ये तप माना जाता है। ये सब तप की कैटेगरी में आते हैं, जिससे अंतःकरण निर्मल हो और मालिक के निकट पहुंचे। सजनों और देवियों उसको तप होते हैं। याद रखिए, कोई भी धार्मिक क्रिया जो हमें मालिक के निकट ले चले, हाँ, उसको तप कहा जाएगा। कोई भी ऐसी क्रिया जिससे कि हम हजूर के नजदीक पहुंच चले, उसको हम कहेंगे तप। कोई भी क्रिया, कोई भी धार्मिक क्रिया जो अंतःकरण को निर्मल करे और भगवान के निकट पहुंचाए, तो ये नहीं जाना चाहिए। लो, अब मैं आगे व्याख्या करूंगा इसकी। भगवान भी यही कहना चाहते हैं, निश्चितम शुणु में तत्र त्यागे भरतम त्यागई पुरुष व्याघ्र त्रिविधा प्रकीर्तिता। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। मगर मुझसे भारत के सरदार सुन, मेरा कौल मेरे परस्तार सुन, के इस त्याग के भी इकसाम तीन गुणों से हुए, इनके भी नाम तीन। अब सीधी बात, भगवान जी अपना मत देने जा रहे हैं, जो मेरे और आपके सिर में थे। इसको अपनाने की हम लोग अपनी ओर से कई वर्षों से चेष्टा कर रहे हैं। भगवान हमारी शुभ पवित्र स्वच्छ भावना को देखते हुए हमें और भी शक्ति प्रदान करेंगे कि भगवान के इस उपदेश के अनुसार हम अपना जीवन बनाएंगे। लो भगवान जी, आप 5 श्लोक से 18वां अध्याय शुरू करें। पहले तो सिर्फ पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था 18वें अध्याय को शुरू करने का। अब मेरे भगवान जी यहाँ से देवियों एक बार फिर कहूंगा आपसे, बड़ी एकाग्रता पूर्व अब 18वां अध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान जी का अपना मत प्रारंभ हो गया। यहाँ से लेकर 66वें श्लोक तक भगवान रन थ्रू जाएंगे, दौड़ाएंगे उपदेश की गाड़ी। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपा च पावनानि मनीषिणा। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। नोट कीजिए, 5वां श्लोक हमें सबको जबानी याद होना चाहिए। 5वां श्लोक जबानी, इससे वाणी कंठ अंतःकरण निर्मल होता है और भगवान जी का पूरा उपदेश इस 5 श्लोक में आ जाता है। ये कंठस्थ करने योग्य है। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपा च पावनानि मनीषिणा। बहुत कमाल का, इस पर घंटों बैठ के विचार करना चाहिए। मैं भी इस पर खूब आपको रोशनी देता हूँ। तो यज्ञ और सखावत रियासत मत है, लो भगवान का सुनिश्चित मत, जिससे हम सबका कल्याण होगा। 18वां अध्याय प्रारंभ हुआ देवियों और मेरे सज्जनों। तो यज्ञ और सखावत रियासत न छोड़, भगवान डायरेक्ट बता रहे अब ये तीनों ऐनी सआदत न छोड़ कि यज्ञ और सखावत रियासत के काम करे पाक दाना के दिल को मदा। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्य में तपस शब्द कहे देवियों और एकाग्रता के साथ। यज्ञ और दान भगवान कहते मेरा ये सुनिश्चित मत है कि यज्ञ दान और तप किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दलील देती है क्योंकि ये अंतःकरण को शीघ्र अतिशीघ्र निर्मल करने वाले हैं। लीजिए जरा, हम जो छोटा सा टोला है या संसार भर में भी होगा जिनमें सत्व गुण की अधिकता है, ध्यान देना सारे, जिनमें सत्व गुण की अधिकता है वो अनिवार्य रूप से भगवान की ओर झुकते हैं। नेक कर्म करेंगे, जाप करेंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, ये सब दान करेंगे, पुण्य करेंगे। अब मतलब होता है इसका अर्थ क्या है? भगवान साफ दलील दे रही है कि जितने भी नेक कर्म है इनका अर्थ क्या है? पावनानि मनीषिणाम,
मनुष्य के अंतःकरण को शीघ्र निर्मल करने वाले। ध्यान देना देवियों, अंतःकरण को निर्मल करने वाले। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अंतःकरण की सफाई कर रहे हैं। अंतःकरण का मतलब मन और बुद्धि, सफाई की सिर्फ विकार और संस्कार, दो शब्द याद रखिए, संस्कार और विकार। संस्कार होते हैं जो हम बुरे कर्म कर लेते हैं तो संस्कार पड़ते हैं, और जो ज्यादा गंदे संस्कार पड़ जाते हैं तो हम विकारी बन जाते हैं। विकार मतलब होता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन पांचों को मिलाकर बोलते हैं विकार, अंग्रेजी बोलिए नेगेटिव क्वालिटी, और वो गए बैड इंप्रेशन। सिर्फ इन्हीं से ही हमने अपने आप को साफ करना, इन्हीं से, इसी से ही हमने अपने आप को हटाना, और कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं। ये मन में रखिए कि सत्संग में आने का मतलब क्या है, अंतःकरण को संस्कारों और विकारों से छुड़ाना। जब अपने भगवान के सन्मुख बड़े श्रद्धा और पूर्वक उपस्थित होकर आरती उतारते हैं तो आखिर में हम यही कहती हैं, विषय विकार मिटावो, पाप हारो देवा। हे देवों के भी महादेव, आप मेरे विषय विकारों को मिटाइए। इन्हीं के कारण से मैंने पाप किए हैं, अर्थात मैं संस्कारी बन गया हूं, और मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। जब चाहूं तब मिलूं आपसे, रोक मुझे झट लेते हैं। इस प्यारे श्याम जी दर्शन पाऊं मैं, यही एक बाधा है मेरे इष्ट देव, इनसे मैं कैसी छुटकारा पाऊं। देवी जरा और एकाग्रता में बार बार कह रहा हूं, जरा मन को और एकाग्र कर लीजिएगा। अब ये हमारे मन में आ गया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सत्य गुण वाले जितने भी हम जीव भगवान की शुभ प्रेरणा से यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, हम सबका एक उद्देश्य है अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण को संस्कारों से छुड़ाना, विकार छुड़ाना, इन दोनों से अपने आप को रहित कर लेना। ये आपने देखना है कि जो कुछ भी करना, आप भगवान क्या कहते हैं, 3 ऐसे शुभ कर्म है, भगवान जी का मत देखिए, जिसको पूर्ण रूपेण अपना लेने से जीव जल्दी जल्दी संस्कारों और विकारों से खाली जाता है। मेरे और आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, यही तो हमें चाहिए। दिस इज द मेन थिंग जो टू वॉट इज या रिक्विजिट यही है, हम चाहते यही है। अंतःकरण की सफाई में कोई नया अंग तो पैदा नहीं करना, ना अंदर कोई नया अंग पैदा करना है, सब कुछ है। जैसे स्कूल से बच्चा पढ़ के आता है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन दूसरे दिन स्कूल में जाने से पहले उसने गांचनी से पट्टी पोंछ के जाना, बस, नाइदर मोर नॉर लेस, बस पट्टी अपनी गांचनी से पोंछनी है दोनों तरफ। इस तरह हम लोग जो है, हमें अपने अंतःकरण पट्टी को पोंछना है। गांचनी कौन सी है? भगवान कह रहे यज्ञ, दान और तप। यज्ञ और दान, यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानी मनीषा, जबानी याद होना चाहिए। श्लोक बड़े मार्के का है, यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानी मनीषा। जो भी कल्याणकामी जीव हुए हैं और भविष्य में होंगे, वो यज्ञ दान और तप के तीनों कर्म छोड़ेंगे। रियाजत, इबादत, सखावत के काम करे, पाक दाना के दिल को मदा, वो ये नहीं छोड़ते, क्योंकि इससे अंतःकरण की सफाई होती है। ये हमारी बुद्धि में आ जाना चाहिए। अब हम सूत्र करके समझे, जैसे माँ चमचा भर भर के बच्चे के पेट में डालती है, अब सूत्र करके समझे। ये 3 मेरे हजूर कह रहे हैं, यज्ञ दान और तप नहीं छोड़ने चाहिए। यज्ञ क्या है, दान क्या है, और तप हमारे वैदिक धर्म के अनुसार किसे कहा जाता है, इनकी 2 डेफिनेशन क्या है, हम इसे एलेबोरेटली विस्तार करेंगे और क्रिटिकली भी जाएंगे। यज्ञ, हमारे भगवान ने यज्ञ की तारीफ भी कुछ और कर डाली। वेदों में जो यज्ञ का वर्णन आता है वो सकाम है, पुत्रेष्टि यज्ञ है, उसके अंदर अपने उम्र बढ़ाने के यज्ञ हैं, उन नाना प्रकार के यज्ञ याग से भरा पड़ा है। 4था अध्याय ले लो, भगवान ने वह कितने यज्ञ ना डाले हैं, उन्हें मेरे भगवान ने 10वें अध्याय में यहां तक कह दिया, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मोह कम है उनमें हिमालय हूं। भगवान ने जप को भी यज्ञ कहा। आहा, जप यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, नाना प्रकार के यज्ञों में सुप्रीम यज्ञ जप, भगवान जी के पावन नाम का श्रद्धा प्रेम पूर्वक उच्चारण करना यज्ञ। लेकिन नहीं, भगवान ने तो यज्ञ की तारीफ भी कुछ और की है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट किया चाहता हूं। देवियों, भगवान ने क्या कहा, ऐसे हमें न वेदों में ऐसी परिभाषा रिफाइंड मिली है, भगवान ने रिफाइन कर दिया यज्ञ की परिभाषा। उन दिनों यज्ञ की कुछ और तारीफ की जाती है। आजकल भी फलाना महात्मा यज्ञ कर रहा है, पूरियां हलवे बांट रहा, वाह, ये यज्ञ क्या लगाएंगे, हलवे बट रही है, पूरियां बट रही होंगी, वहां पर ये होगा। भगवान कहते बिल्कुल गलत,
यज्ञ कहते किसी है, जरा ये श्लोक जबान याद है आपको? मैं सिर्फ आपका ध्यान खींच करके डेफिनेशन आपको दे रहा हूं कि मेरे हजूर ने क्या कहा। आइए जरा, महाराज जी ने यज्ञ की तारीफ कैसे सीखी, देखिए फिर आप एकाग्रता खोलेंगे। 18वां अध्याय तो भगवान की कसम एकाग्रता सुन लीजिएगा। वो दत्त होकर मेरे बच्चे मेरे सुन गए ऐसे एकांत में बैठकर और होश आवाज कैम, क्योंकि जो जो कमियां में अपने में दिखाई देंगी हम भगवान से विशेष शक्ति के लिए प्रार्थी होंगे और प्रभु हमें जरूर शक्ति प्रदान करेंगे। अब हम लें यज्ञ की तारीफ क्या की, जरा ध्यान देना। पूरी चेतावनी से भरा हुआ भगवान का ये फरमान है, रोमांचकारी है ये फरमान। अमल जिस कदर भी है, मैंने आपका ध्यान खींचा, मैंने आपके मन को अपनी ओर आकर्षित किया। क्या हमारे सरकार कह रही है, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखें सदा। फरमान ये जा तो सब काम जग जानकर, यज्ञ से कहती है लगावट न रख और न फल पर नजर। एक बात, इसमें दो बातें मैंने मार्क की आई है। अगर यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी कर्म करेंगे हमें फंसाएंगे वो कर्म। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन होता है, जन्म मरण का बंधन होता है, अटैचमेंट का, मोह का बंधन होता है, वासना और कामना होता है। 3 बंधन याद रखिए, जन्म मरण का बंधन है, अपनी आसक्ति का बंधन, हाँ, वासनाओं और कामनाओं का बंधन। ये इतनी सख्त श्रृंखलाएं हैं कि ऐसी कोई श्रृंखला मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। ना इतनी रस्सी में जकड़ है, ना इतनी जंजीर में जकड़ है, ना जेल खाने की बेड़ियों और जो अपने जो है बेड़ियों और हथकड़ियों में इतनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है जितनी की स्ट्रॉन्ग ग्रिप मानी जाती है जन्म मरण की, वासना कामना की और हमारी आसक्ति की। रब न करे, आसक्ति कितनी बुरी अटैचमेंट होती है श्रृंखला। अब महाराज कहती है ये कब बंधी, जब हमने यज्ञ को छोड़कर मनमानी की। मनमानी जो मन में आया, लॉन्ग जंप ले लिया, उसके बाद हम उलझ गए। तो भगवान का ये फरमान, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। या तो शुरू में माँ बाप बताता, या हमारी बड़ी अच्छी किस्मत होती ऐसे घरानों में पैदा होते, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल जहाँ योगी आकलो बात कमाल। ऐसे भी घरानों में पैदा नहीं हुए कि हमारे माँ बाप बड़े चोटी के योगी होते। बस सोचते ये सब बोलते कुछ ना बोल, हम अपने माँ बाप के बारे में क्या करें, बस ठीक है, बस जैसे थे तो थे, लेकिन योगी नहीं थी। हमें उन्होंने कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी, अच्छा पाठ नहीं पढ़ाया, बस ऐसे रहे, इसे हम लोग उलझते चले गए। अब यज्ञ क्या था, अब ले लो कोई भी क्रिया जिसमें स्वार्थ ना हो, आहा, कोई भी क्रिया जिसमें स्वार्थ ना हो, भगवान के प्यार में भर के किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। ध्यान देना, कोई भी क्रिया, लो मैं बताता हूँ कैसी क्रिया। भगवान ये तो देखना, यहाँ पर एक गंदा कागज पड़ा था, आपने उठाया और दूर फेंक के आ गए। मैंने आपसे पूछा ये कागज आपने उठा के दूर गए? हाँ। इसे लेना, हाँ, बच्चे की टट्टी साफ करके वो फेंक दिया था। तो आपने फिर क्यों उठाया? जना कहने की वो आ रही थी, किसी का पैर खराब हो जाता। अब ये यज्ञ है, अपना स्वार्थ नहीं है, दूसरे का लाभ मतलूब है, दूसरे को लाभ को मद्देनजर रख लिया, ये यज्ञ। अब भगवान ने ये नहीं देखना आपने कागज उठाया, भगवान ने भावना देखनी। ये क्या करता हूँ, क्रिया से भावना प्रधान है। क्रिया मामूली से कागज उठाया, एक सिरे से आपने कागज उठा करके आपने पर फेंक दिया, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें ये देखने की ये क्रिया क्यों की गई, दूसरे को हानि न पहुंचे, किसी को भी आजार न हो, दूसरे को नुकसान न हो। वो आएगी, किसी के पैर खराब होंगे, बच्चे जमीन पे खेल रही हैं, वो अपने अंग अपने खराब कर लेंगे। ये भावना देखिए क्या है। अगर ऐसा नहीं किया गया, हाँ, अपना कोई स्वार्थ रख के किया जाता तो कम खराब हो गया। अपना स्वार्थ कैसे, मेरा बच्चा खेल रहा है, उसके हाथ खराब होंगे। क्रिया एक जैसी है, एक ने उठाया, उसका अपना स्वार्थ कोई नहीं, एक उठा के फेंकी, मेरा बच्चा खेल रहा है, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ तब होता है उसका अपना बच्चा ना होता, दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझा जाता। अगर उसका अपना गोदी का बच्चा, पेट का बच्चा वहां खेल रहा है, हाँ, और फिर गंदा कागज खाया जाता है, ये यज्ञ नहीं है, ये स्वार्थ है। जो मोटी बात है, आपके घर में गैया मैया है, आप चारा डालते हैं, ये कोई पुण्य नहीं है,
शाम को आपने दूध ले लेना है, गौशाला में जाके अगर आप चारा डालते हैं तो ये जग है, क्योंकि आपको उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हकदार को जिससे खिदमत न ले, मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं, हकदार हो तो अधिकारी, पर जिससे खिदमत न ले, जिससे आप सेवा लेती हैं उसको यज्ञ नहीं माना जाता। बेटे जिससे आप सेवा लेते हो यज्ञ कोई नहीं है। आप धिया पालती हैं, कोई यज्ञ थोड़ा ये तो करती है चुकरेंगे, आप यज्ञ मान कहते हैं, यज्ञ नहीं है। हाँ, किसी बेवा की लड़की के अगर आप कुछ करती हैं तो ये यज्ञ। अपनी लड़की पालना, ये लड़की नहीं पाली जा रही, ये तो लेन देन का संबंध चुकाया जा रहा है। लड़की के रूप में कोई ऐसा आया है जिसका हमने रुपया खा लिया है और वो सूद दर सूद कंपाउंड यानी चक्र वृद्धि याद हो चुका है, लड़की के रूप में आके चुकेगा और चुकने के बाद फिर वो जाएगा। तो ये तो लेने का संबंध है। किसी के और के अपने बच्चे को पढ़ाना कोई नहीं, कोई यज्ञ नहीं है। स्कूल में जाते हैं आप, मास्टर जी मुझे ऐसे 3 लड़के बताइए जो बहुत गरीब हो, हाँ फला इनके हर महीने फीस में भेजता रहूंगा, ये यज्ञ हो गया। अब फीस आप अपने लड़की की देती हैं, हाँ ये कोई यज्ञ नहीं। गरीबों के लिए आपने मदद कर दीजिए। मैं फिर आपका ध्यान खींचता हूँ, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, किए जा तो सब काम जग जानकर, या क्या लगावट न रख और न फल पर नजर। भगवान ने मुझे दिया है देने दिलाने के लिए कि मैं गरीबों की मदद कर दूं। मेरे वालिद मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। अच्छा अगर मैं ना करूंगा तो भगवान कह देंगे लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चुप। है भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है और मैं अगर अपनी ओर से ना करूं, भगवान कहेंगे वो पापी खुद अपनी खातर पकाएं तो अपने ही पापों का भोजन वो खाएं। ये भगवान ने कमाल कर दिया है। हमारे हजूर की मेरी देवी और सज्जनों बड़ी कमाल की डेफिनेशन है कि सिर्फ अपने लिए जिंदा हिंदुस्तान की ये आवाज है, ये ऋषियों के पावन भूमि की सदाएं हैं। क्या मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, और जीता है वो जो मर चुका इंसान के लिए। शरीर भी छोड़ गया बापू जैसे, लेकिन ये अमर है क्योंकि हमें रास्ता बता गए, समझा गए, अपनी कुर्बानी दे गए जनता का भला करने के लिए, जनता की बेटरमेंट के लिए, बहबूदी के लिए, इतना कुछ कर गए। वो जीता है जो मर चुका इंसान के लिए, दूसरे की भलाई के लिए कर गया। ये कितना सुंदर काम हो गया। ये कोई भी काम, ये जो ऐसे घर में आप झाड़ू देती हैं वो कोई यज्ञ नहीं, यहाँ जो आप सफाई करती हैं ये बड़ा भारी यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ। शुक्र है ये हमें भीली ने सिखाया है, भील ने शबरी हमें सिखा गई कि जहाँ भगवान के प्यारे आए गुजरा करें, उनका थोड़ा तप लेना हो थोड़ा तप, तो वहां जाके जल पिलाओ, वहां जाके उनके रास्ते साफ करो, जहाँ वो बैठती है उनको बहार दो, उनको धो दो, जहां से जनता आती है उनके रास्ते के कांटे उठा दो। ये क्या होगा, जितने भी नेक जीव आएंगे थोड़ा पुण्य आपको मिलता जाएगा, थोड़ा पुण्य। चंद दिनों में आप तरक्की कर जाएंगे, चंद दिनों में आप में भजन की भावना और बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे। अब लीजिए भगवान कहती है ऐसी कर्म नहीं छोड़ने चाहिए यज्ञ वाले। इससे क्या होता है, आपकी थोड़ी सी कुर्बानी होती है, अनेकों का भला हो जाता है। थोड़ी सी आपकी के बलिदान से अनेकों का भला, अनेकों का भला, उसको यज्ञ कहती है। बस हमारा कोई स्वार्थ ना हो, कोई भी क्रिया, मैंने आप कई दृष्टांत दिए आपको, कोई भी क्रिया जिसमें आपका स्वार्थ कोई नहीं है। हाँ, सिर्फ भगवान के दर्शनों की लालसा है अंतःकरण के अंदर, इसलिए भगवान कहते यज्ञ नहीं छोड़ना। अब ये बड़ा भारी यज्ञ है सत्संग में आना। आप कहेंगे तो हमारा स्वार्थ है ना, स्वार्थ होती ही भगवान जी ने स्पष्ट कहा है, गीता जी पढ़ना, सत्संग में आना, जाप करना, प्रभात समय उठ के स्नान करके भगवान के चरणों में डट के हाजिरी देना। हाँ, ये स्वार्थ का कहेंगे इसमें हमारा स्वार्थ है भगवान कृष्ण। भगवान कहते ना, जितने भी शुभ पवित्र और धार्मिक क्रियाएं हैं वो यज्ञ मानी जाती हैं। भगवान कहते हैं ये कामना नहीं कहेंगे। भगवान एक ही श्लोक का है सारी गीता जी के अंदर, क्या क्या देखिए, एक ही श्लोक, तो नर्जन में खाए शु, क्या कमाल का भाव है, गदगद होता है मेरा मन सजनों और देवियों। तो अर्जुन में ख्वाहिश इंसान की, हाँ जो दुश्मन न हो धर्म ईमान। अर्जुन जो इंसान में धार्मिक इच्छा उठती है, धार्मिक इच्छा, वो मैं
एनी गुड डिजायर, गुड एम्बिशन जो हमारे अंदर उठती है, डिसेंट एम्बिशन जो हमारे मन को टच करती है, और वो क्या है, वो डिवाइन इंस्पायरेशन है, भगवान दैवी प्रेरणा है। वो मार्ग ने भेजी है जीव के कल्याण के लिए, जीव की बेहतरी और बहबूदी के लिए। तो वो उसको कामना नहीं गिनी जाएगी। भगवान के दर्शन कामना नहीं माना जाता है, सत्संग की कामना कामना नहीं मानी जाती, जाप की कामना कामना नहीं मानी जाती। हम इसको कामना कैटेगरी में नहीं लेंगे। कामना तब होती है कमाना, धमाना, शादी करना, जो अपने तक संबंधित हो या अपने परिवार की प्रिंसिस तक बात रह जाए, अपने परिवार की चार दीवारी के अंदर तक बात रह जाए, उसको हम कामना में गिनेंगे। लेकिन जो एक व्यक्ति से समष्टि तक निकल जाए, जो मधुरियत को बात निकल जाए, जो आलमगीर बात निकल जाए, जो यूनिवर्सिटी बात निकल जाए, उसको फिर कामना नहीं कहा जाता। कामना होते अपने तक महदूद हो, सीमा में हो, जो ससीम हो है। बहुत अच्छा महापुरुष ने कहा, जो बात ससीम हो वो कामना है, जो असीम के साथ संबंध रखे वो कामना। मैंने बिठा लो, ससीम और असीम दो शब्द तो पकड़ लो ना अपनी राष्ट्रभाषा के। आप बोलेंगे मादूद और लामादूद। लामादूद को आप बोलते हैं आलमगीर। जो कामना आपकी आलमगीर है, एक होती है इंडिविजुअल डिजायर, एक होती है यूनिवर्सल डिजायर। यूनिवर्सल डिजायर इज नॉट डिजायर बिकॉज दैट इज इंस्पायर्ड बाय ऑलमाइटी हिमसेल्फ। जो हमारी इंडिविजुअल डिजायर, पर्सनल डिजायर होती है, वो हमारे अपने से उठती है, हमारे ड्यू टू आवर ओन प्रीवियस इंप्रेशन, ड्यू टू आवर ओन डिजायर एंड डिमांड एक्सेट्रा, उसको हम कामना कहेंगे। लेकिन जो यूनिवर्सल तक संबंध रखती है, उसको हम कामना कहेंगे। हमारे हिंदू धर्म जोर की तारीफ बात, जोर की तारीफ। आपकी कसम के हिंदुस्तान के वैदिक धर्म की सूझबूझ है, मुझे किसी धर्म में ऐसी कुछ कोटि की बातें नहीं हुई कि जो ससीम हो वो कामना है। आप भी अपने मन में रख लो। जो व्यक्तिगत है, मैं कैसे समझाऊं, मैं शब्द कहां से ले आऊं, जो व्यक्तिगत से संबंधित है, हाँ वो तो कामना है। जो व्यक्तिगत संबंधित नहीं, असीम के साथ संबंधित है, वो कामना नहीं। उसको ख्वाहिश नहीं मानते, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ नहीं है, उसमें आपकी डिजायर नहीं है। यू आर इंटरली अबव ऑल दोज लॉन्गिंग्स एंड बिलोंगिंग। अंग्रेजी के दूसरे वर्ड है लॉन्गिंग्स एंड बिलोंगिंग। आप लॉन्गिंग्स और बिलोंगिंग से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उसको हम डिजायर ही नहीं मानेंगे। जो सीमा को छोड़ जाए, जो डिजायर बेकिनार हो, उर्दू वालों बेकिनार, बेकिनार ख्वाहिश ख्वाहिश ही नहीं है, जो किनारों को तोड़ के परे चल जाए, तो वो तो महाराज जी संबंधी हो गई। खुद पानी पीना ये कामना है, दूसरों को पानी पिला के पीना ये कामना कोई नहीं। खुद चार फुलके थाली में डाल के खाना ये कामना है, कईयों को खिलाने के बाद खाना ये कामना नहीं है। कैसे कैसे वो अमृत के लुकमे, आप भूल जाएंगे, भला मैं कभी भूलने दूंगा। वो अमृत के लुकमे जो यज्ञ से बचे, उन्हें खाने वाले खुदा मिट। ऐसे के शब्दों को, भावों को, उपदेश को अलग रख लो और चूस चूस के प्रेम के अश्रु बहाया। वरना लानत है इन आंखों को, अगर ऐसे उपदेश को लेकर प्रेम के अश्रु नहीं हमारे झरझर गिरते थे। भगवान कमाल करते जा रही है। वो अमृत के लुकमे है, ये अमृत के ग्रास है, वो अमृत का प्रसाद है जो यज्ञ से बचे। क्या जो हमने सेवा कर डाली बाद में बच गए, द रिमेनिंग और शेष जो अम्मा जी सबको भोजन करवाने के बाद अब ये जो अम्मा खा रही है, क्या गरोड़ी मरोड़ी है, क्या फुलके दो फुलके बाकी रह गए, ये अम्मा यज्ञ है। वो अमृत के लुकमे जो यज्ञ से बचे, उन्हें खाने वाले खुदा में बचे, वो परमात्मा की जात में तलीन जाते। ऐसे नेक जीव अनेकों की सेवा करने के बाद जो अपने तक देखती है, वो बड़ा मजा आ गया। वो भगवान बड़े खुश होती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। सबकी भलाई में वही है मेरा भक्त प्यारा। हाँ है, बस पहले बताया नहीं गया। अफसोस की बात यह कि हम धर्म भूमि, पुण्य भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि भारत में पैदा हुए, हमें बताया नहीं इस बात कि अनेकों का भला करने के बाद जो अपना होगा वो उससे बड़ा मजा होता है। वो भगवान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उसको यज्ञ माना जाता है। पर हमें तो अनेकों का ध्यान ही नहीं था।
हमें सिर्फ यही कहेगा पढ़ाई करो, कमाई करो, शादी करो, अपने मकान बनाओ, अपने बाल बच्चे पैदा कर लो, उनको बड़ा कर दो, मर जाओ, बस। जिंदगी तो हमने यही समझा, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मैटिंग, नाइदर मोर नॉर लेस, खाना पीना भोगना, बस। पता ही नहीं था। ये तो भगवान ने हमारे सब पर बड़ी कृपा कर डाली, जो इतना चोटी का उपदेश हमें देने लग गए। अब यहीं से आप अनुमान लगाइएगा, बड़ी शुभता। मैं शायद 5 बार कहलाऊंगा आपसे। मैं बड़ा निराला हूं पुत्र, बहुत निराला, मुझे रब निराला बनाई जा रहा है, मैं करूँ क्या? ये मैं आपसे 5 बार कहलाऊंगा। तरके समर से वो पौरन सकूं, बड़े प्रेम से, तरके समर से वो पौरन सकूं। हंसते भी जाओ, क्या बाबा में मिला हुआ है। तरके समर से वो पौरन सकूं, के तरके समर से वो पौरन सकूं, के तरके समर से वो पौरन सकूं। क्या गजब की बात है। त्यागात शांति अनंतरम, 12वां अध्याय। अर्जुन, जो त्याग के बाद कर्म किए गए, मैं फिर ये नहीं कहता भगवान का फरमान कल शांति दूंगा, वही शांति देगा। अगर कोई आपने देवी और मेरे बुजुर्ग बच्चों को कोई कर्म किया त्याग वाला है, भगवान कहते हैं हियर इज योर शांति, अभी अभी, यानी एट दैट वेरी मोमेंट। तात्कालिक, अपनी भाषा में कहेंगे तात्कालिक शांति, तात्कालिक, देयर एंड देन का कितना अच्छा अनुवाद है अपनी भाषा में, तात्कालिक, देयर एंड देन, तात्कालिक शांति। तब जब आपने त्याग किया, कितनी मजा आता है त्याग से। ये किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको। इतनी सी लाइन है, ये सूत्र वाक्य है, त्यागात शांति अनंतरम। 12वें अध्याय में गई, त्यागात शांति अनंतरम, अनंतर था अंतर के बिना, अंतर नहीं, ये देयर विल बी नो टाइम, देयर इज नो टाइम लिमिट के 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद you will obtain peace of mind. No, there and then you feel internal peace of mind. कब? जब हमने रिनाउंस किया, कुछ बलिदान किया, कुछ त्याग किया, अपने स्वार्थ को छोड़ दिया। भगवान कहते हैं ये सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल डिवाइन लॉ। क्या? तर्क की समर्थी और बहुत किसी को प्रेम भरी शब्द बोल दो, फौरन शांति मिलेगी। ये मैं जानता हूं कि जो भगवान की आपको वाणी महाराज जी के नाम पे सुना रहा हूं, मेरी छाती, मेरा कलेजा, मेरा अंतःकरण कितना ठंडा होता। मैं और मेरे भगवान जानते होंगे, मैं आपको कैसे बतलाऊं। इस तरह अगर आप कुछ भी नेक कर्म भगवान के नाम पे करते होंगे, भगवान ये तो नहीं कहेंगे मैं कल दूंगा, वही अभी लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाय, अभी नहीं तो हम तो पक्का करते फिरते हैं, रब ने पक्का किया हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वामी जी ये कहा करते, जिन्होंने बुराइयां छोड़नी है वो ये पक्का कर ले, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं अभी नहीं बुराई छोड़ूंगा तो कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते अगर मैं अभी नहीं शांति दूंगा त्यागी को तो कभी नहीं दूंगा। देन इसको मेरे भगवान कहते हैं ये यज्ञ है जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, भगवान जी को सामने रखा गया है। और तो और हमें तो यहां तक कहा जाता है, जनता जनार्दन का रूप है, जनता भगवान का ही रूप है, भगवान के नाम पे हम शुभ कर्म किए जाए। भगवान कहते लो फिर शांति, ये यज्ञ है। इससे क्या होता है? कोई स्वार्थ नहीं था। अच्छा, अगर मैंने 5-10 को रोटी खिलाई तो मैं भूखा मर जाऊंगा क्या? मुझे भी कोई ना कोई 2 रोटियां दे बैठेगा। भगवान जी चाहती है अनेकों का लाभ करने के बाद जो आपको मिले वो आप नहीं मरेंगे। दूसरे के घर में जोत जलाने वाला अपना अंधेरा मिटाता। अगर मैं लोगों को घर में जाकर जोत जलाऊं तो मेरे घर में अंधेरा नहीं रहेगा, कोई ना कोई मेरे घर में भी रोशनी कर देगा। महाराज जी का ये फरमाना, हम लोग जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जितनी भी हमारे पास क्षमता है, जितनी समर्थता है, उसके अनुसार अपने आप को जुटाते रहे, लगाते रहे। तो भगवान कहते ले फिर अंतःकरण की सफाई। अब ये नहीं छोड़ना, यज्ञदान तपा, फिर वहीं आ जाता हूं, यज्ञदान तपा क्रिया न त्याज्य पावनानि मनीषिणाम। क्यों ना छोड़ू ये यज्ञदान तपा क्रिया? क्योंकि ये अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं। इससे अंतःकरण हमारा बड़ी जल्दी निर्मल होता है। इसको हमने नहीं छोड़ना, इसको तो कस के पकड़ना है। और कर्म को छोड़ दे तो छोड़ दे, भगवान नाराज नहीं होंगे, लेकिन हमारी यात्रा नहीं आगे चलेगी, हम अपना कल्याण कर ही नहीं पाएंगे, हमारी भावना मन में रह जाएगी, हम मनोवांछित फल नहीं पाएंगे। मनोवांछित फल है भगवान का दीदार। भगवान के अगर दीदार चाहता है, मेरे दिव्य दर्शनों की लालसा उत्कंठा है, तो फिर यज्ञ कर्म कर, अनेकों का भला करता जाए, अनेकों का भला होता जाए। आप अनेकों का भला, आप अच्छा इरादा करेंगे, अनेकों का भला। अच्छा, आप अच्छे विचार करेंगे, अनेकों का भला। आप मधुर वाणी से बोलेंगे, अनेकों का भला।
आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, अनेकों का भला। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अधिकारियों को देंगे, अनेकों का भला। ये यानी ऐसे जीव रहें कि हम परोपकारी बने, परोपकारी, परोपकारी। परमात्मा को बहुत अच्छे लगते हैं वो जीव जो परोपकारी है। भगवान ने परोपकारियों को दर्जा कितना दिया है गीता जी में? कितना दर्जा? इतना दर्जा माउंट एवरेस्ट भी चोटी पर नहीं है। वैसे तो हमारे भारत में कहती हैं कि सारे पहाड़ों में जो बुलंदी है या हाइट है वो हिमालय पहाड़ के माउंट एवरेस्ट की है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा वो है। कौन? कौन? मुनव्वर की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है। कौन? जो सबकी भलाई में लगा पड़ा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं, दूसरे के भले के अंदर कर रहे। ये हो गया मजा। झूठा कर, अच्छा आपसे किसी से कुछ नहीं हो सकता, नारी का चोला है तो कम से कम प्रातः काल जाप करने के बाद हाथ जोड़ के प्रभु को सन्मुख समझते हो ये तो कह दिया करो, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। यही बहुत अच्छा है। वातावरण शुद्ध हो गया, सारे वक्त का आपने पॉजिटिव वेव्स वातावरण के अंदर विकीर्ण की है। पॉजिटिव वेव्स आपने फैला दी सारे वातावरण के अंदर। हे प्रभु सबका भला हो, कोई निरोगी ना हो, सब अच्छे दिन देखें, सबके अपने कल्याण करके जाए। ये कितनी सुंदर भावना, कितनी पवित्र और स्वच्छ भावना। इस तरह ये यज्ञ, ये बड़ा भारी यज्ञ, बड़ा भारी सत्संग सुनना, बड़ा भारी यज्ञ। भगवान की वाणी सुनना, अपने इरादे को पवित्र करना, विचारों को पवित्र करना। अब यहाँ आकर हमारे क्या हो रहा है? हमारी समझ पवित्र होती जा रही है, हमारी बुद्धि पवित्र होती जा रही है, हमारे जो निर्णय है पवित्र होते जा रहे हैं, हमारी सोचने का ढंग एकदम बदलता जा रहा है। जो पहले हमारा एंग्लो विजन था या हमारा जो दृष्टिकोण था वो कुछ और था, अब दृष्टिकोण ही कुछ और हो गया। सत्संग में आने से हालात बदल जाती हैं, आदत बदल जाती हैं। अरे 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 लोगों के हालात बदल जाते हैं। सत्संग में आने से तीन बदलती हैं, थॉट्स, हैबिट्स एंड एनवायरमेंट। थॉट्स, हैबिट्स एंड एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट ऑल टुगेदर चेंज, ऑल टुगेदर चेंज। सत्संग में आने से ख्यालात, आदत, हालात, ये दो तो हमारे साथ संबंध रखती हैं, विचार और स्वभाव, और हालात मार्ग का संबंध रखते हैं, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, वायुमंडल। और तो वायुमंडल बदल जाता है, कमाल है। ये बड़ा भारी यज्ञ है, ये बहुत भारी यज्ञ। यज्ञ के कर्म नहीं छोड़ने, कुछ भी क्यों ना हो जाए। अच्छा और बताओ, हमारे सब विश्व ने एक निर्णय दिए रखा है बहुत निर्णय दिया हुआ है। फिर मैंने एक दोहा रटाया सारों को, आप भी शाम वालों रट लिया करो। कितने पवित्र है। ऋषियों ने मिलके एक हमें भाव दिया है कि सबसे उत्तम यज्ञ कौन सा है? प्रातः काल। समझा बता चुका हूं, प्रातः काल उठना, स्नान कर लेना और भगवान के चरणों में बैठकर हाजिरी देना, ये यज्ञों में चोटी का यज्ञ है। जैसे आप सवेरे उठ गए, आपने स्नान कर लिया, पवित्र होकर बैठ गए, जब आप बैठ जाते सिर्फ परमात्मा के लिए अब यूं बैठ गए, इससे बड़ा यज्ञ त्रिलोकी में कोई नहीं। एक दिन की बात, सत्यभामा जी अचानक आधी रात को किसी कारणवश उठी, तो जब महाराज जी के प्रकोष्ठ से गुजरती हैं तो महाराज जी को डट के जाप कर यूं बैठा समाधि में बैठा हुआ देखा तो जमीन हिल गई इनके पैरों तले कि ये इनसे भी कोई और भगवान है जिनका ये चिंतन कर रही हैं। हैरान हो गई कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, ये डिवाइन आवर होंगे। तो ये समाधि भगवान जी को इस मुद्रा में देखा, ध्यान, इसे बोलते हैं ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। तो बड़ी हैरान, कोई कुछ देर हो गई, आकर भगवान जी को प्रेरणा मिली, आके खुली, सत्यभामा महाराज क्यों तुम इस मुद्रा में क्यों हो? मेरी श्रद्धा हिल गई, मेरे पास आओ। नजदीक आ गई, क्या आपसे भी बड़ा कोई भगवान है? मेरी श्रद्धा हिल गई। ठीक है जरा, आप किसी भगवान का चिंतन कर रहे थे, आप त्रिलोकीनाथ नहीं है क्या? क्या आप नारायण नहीं है? क्या आप विष्णु भगवान नहीं है? क्यों सत्यभामा तेरे मन में ऐसी शंका क्यों पैदा हुई जो आप ये लगा रहे? पगली। भगवान ने दो उंगलियां यूं करके यूं किया, पगली कही थी, ये तेरे मन में उत्पन्न हुआ? हाँ, क्यों? अरे पगली, मैं तुझे राज की बात बताऊं, ये कौन सा समय है? ब्रह्म मुहूर्त होगा जी, तो तू जानती इस समय कौन होते हैं? ऋषि महर्षि, आपके प्यारे
संत महात्मा आपके भगत इस वक्त आपका चिंतन करते हैं, तो पगली इस वक्त जो मेरा चिंतन कर रही होती है, मैं ध्यान लगा के उनका चिंतन कर रहा हूं। बड़ी रात की बात, बड़ी रात की बात, बड़ी रात। मैंने इसे एक नहीं दर्जनों बार अनुभव किया। इलानिया कह रहा हूं, व्यास नदी बैठा हुआ, दर्जनों बार अनुभव किया कि जो उस समय भगवान का चिंतन करती है, भगवान उनका चिंतन करते। आप भी मेरी तरह अनुभव करो, आप भी बेटियों का लालसा पैदा कर लो कि हम भी बाबा जी की तरह अनुभव करें। इस भगवान के इन शब्दों ने मुझे बस क्या करूं, कच्चाई में तो खाया गया कि भगवान नारायण उस समय उनका चिंतन करती हैं। किनका? जो भगवान का चिंतन उस समय करती है। ओह, मैं कहते मैं दुआ रटाया बच्चों को सवेरे, संतन मिल निर्णय कियो मथी पुराण इतिहास। सब संतों ने मिलकर पुराणों और इतिहासों को मथ के ये निर्णय किया, संतन मिल निर्णय कियो मथी मैंने जैसे दही बोलते हैं, मथी पुराण इतिहास चिंतन को दो ही भले, या हरि दास। या हरि चिंतन के लिए दो ही भले हैं, या हरि के दास। संतन मिल निर्णय कहो मथी पुराण इतिहास चिंतन को दो ही भले, या हरि दास। महाराज उनको चिंतन करती हैं। हरि किनका चिंतन कर रही है? हरिदास का। हरिदास किनका चिंतन कर रही है? हरि का। आप बोलोगे हरि किनका चिंतन करती हैं? हरिदास का। हरिदास किनका चिंतन करते हैं? हरि का। हरिदास का चिंतन कर रही है और हरिदास हरि का चिंतन कर रहे हैं। उस वक्त जो नहीं उठते और भगवान के चरणों में नहीं बैठते, देखिए आप कितनी नादानी से काम ले रहे हैं और कितनी दौलत आप हटा रहे हैं। भगवान आपकी ओर देखे और क्या चाहते हैं? छोटा मोटा किसी से प्यार हो जाता है तो हम कहते हैं ये मुझे प्यार भरी नजरों से देख लेना। कितनी बार तो कहती है अम्मा मैं तेरी धी नहीं, क्यों मेरे नाल तो मीठी गल्ला क्यों नहीं कर दी, तो मेरी ओर क्यों नहीं मुंह कर दी? क्यों पता मेरी तो बेटी है तो मेरी ओर क्यों नहीं बोलती? जब से बहू आई है तो उसी गल्ला कर दी उन्हें, हम तेरी धियां नहीं है। हाय जरा तक मां ने बोले, पिताजी ने बोले, या श्रीमान जी इस तरह बोले, क्यों श्रीमान जी आज क्या बात है, आज हाथ जी को नहीं आप बोले? हाय हम तरफ नहीं, आज क्यों नहीं बोले? जरा कुछ शैली ने बोले है नहीं तुझे क्या है नहीं, आज क्यों नहीं मेरे साथ बोली, मैं तेरी कौन सी भैंस चुरा के लाई? नहीं ऐसी भी बात नहीं, ऐसी भी बात। जरा सा कोई रोज मिलने जुलने वाले, जरा सा कोई आपके साथ नमस्कार जी, आज नमस्कार ही नहीं किया, क्या बात क्या है? क्या श्रीमती बीमार है? तो श्रीमती बीमार है तो मैंने क्या कसूर किया? मैं दुआ कर दूंगा आप श्रीमती के हाथ में। ये नहीं जरा सा कोई प्यार से आपसे ना बोले, हाँ इधर देखिए त्रिलोकीनाथ, और मुझे और आपको क्या चाहिए? अंधा क्या मांगता है? दो आके। और हम क्या मांगते हैं? भगवान की नजर सवल्ली, तेरी एक नजर की बात आए और मेरी जिंदगी का, तो ये तो मौज हो गई। प्रातः काल अपना पवित्र होकर बैठ गया, उस वक्त भगवान भक्तों का ध्यान, अगर हम पखंडी नहीं, अगर हम कपटी नहीं, अगर हम अंदर बाहर से एक जैसे हैं और भगवान के दर्शनों की सच्ची लालसा है, तो फिर लानत अगर हम उस वक्त बैठ के भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचने दो। जब महाराज जी उस वक्त बैठती हैं किनका चिंतन करने के लिए? जो उस समय भगवान का चिंतन करने के लिए बैठे हुए, तो बड़ा सस्ता सौदा हो गया। इसी को स्वामी जी कहा करते थे, हर रात के पिछले पहरों में, ध्यान देना देखियो, ये बड़ा भारी यज्ञ, हर रात के पिछले पहरों में, 1 बजे के बाद शुरू जाता है, हर रात के पिछले पहरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है। हर रात के पिछले पहरों, या जागे कोई, 1 बजे के बाद कौन जागते हैं? संतों ने गिना भी दिया, शर्म ही नहीं की। या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे, अब अपना नाम लिखवाओ, किसमें लिखवाओगे? या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर। यही जागती रे, हम क्यों ना इनमें नाम लिखवा लें, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर। अपना कल्याण कर जाए, इस मिट्टी को सफल कर जाए। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार देवियों और मेरे उपस्थित कल्याणकारी सज्जनों, ज्योति का यज्ञ है। ये ना कहना कि किसी भगवान के भगत ने हमें बताया ना था या हमें गुमराह रखा था, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल सुरखरू होकर भगवान के दरबार में जाऊंगा, एक एक बात अपने हिंदू धर्म की आपको स्पष्ट करके जा रहा हूं। बड़ा भारी यज्ञ प्रातः काल उठ बैठो, बीमार भी हो तो भी लेटे लेटे भगवान का जाप कर लो। भगवान को ये तो बता दे, प्रभु मैं तेरा नाम जप रही हूँ,
अगर आपको बुखार है, तबीयत आपकी इंडिस्पोज है, आप एबनॉर्मल है, लेटे लेटे ही या पीछे सराना रख लिया, जैसे मेरा हाल था 2-3 दिनों से, सराना पीछे रखा, अपने टांगे यूं पसार के मैं हंसा रहा था रब को यूं करके, ठीक है रब्बा हाजिर तो मेरी लगा रहा है, नहीं मेरा चीज काबल इसके तप रहा है तो मेरी हाजिर तो लगा लो मेरे मालिक, नहीं मैं स्नान कर सका, चलो मेरे मालिक मैं मजबूर हूं, लेकिन मेरी हाजिर तो लगा लो। किसी तरीके से दिस ही और दैट वे हम अपने मालिक के चरणों में हाजिर तो लगवा दे कि प्रभु मेरी हाजिर तो लगवा दो। या तो आपकी हाजिरी अगर आप घर में आ गई है तो आप फ्रेंड को कहती हैं मेरी प्रॉक्सी लगवा देना, जब वो बोलो यस मैडम, हालांकि आप बैठी कोई नहीं है, आपने किसी और से इसे बोलते प्रॉक्सी, आप तो घर में बैठी हुई है वो खारे चावलों में डाल करके कड़ी, आप तो वो खा रही है घर के अंदर, लेकिन उधर प्रॉक्सी लगी जा रही है। आजकल मुझे पता लगा हमारे शायद नहीं होगा, पता नहीं मुझे तो, कि जिसके रोल नंबर बोला जा रहा है वो है ही कोई नहीं। ये मुझे कहीं ने बताया कि हम तो घर होते हैं, हमारा दोस्त बोलता है 73 यस यस और क्या पता प्रोफेसर को यस सर कौन है, तो लगे प्रॉक्सी, लेकिन आपकी कसम रब के दरबार में आपकी ओर से मैं नहीं लगवा सकता, क्योंकि प्रोफेसर तो घुग्घू है, तो रब तो सर्व ज्ञाता है। सुन लो मेरी बात, और रब तो सर्व ज्ञाता है। क्यों? रब ने नहीं कहा तेरा हाफजा इनसे, मगर मुझे हाल उन सब का, वो तो सबको जानते हैं। उनकी जगह अगर आपकी जगह मैं लगवा सकता तो बड़ी मौज पर, आपको पता है, रब जानता है ना, इंसान तो अल्पज्ञ है और भगवान क्या है, सर्वज्ञ, तो सबको जानते हैं। इसलिए बड़ा भारी यज्ञ हमारे अपने हिंदू धर्म के अनुसार भगवान के चरणों में बैठ के हाथ देना, और वो प्रातः काल, बाकी तो सारा दिन ठंडी रोने हैं, सब्जी पकानी, रोटी पकानी, कोई मेहमान आ गया, कोई पत्र आ गया, कोई सहेली कोई सहेला दिन में बनानी पड़ते हैं ना, कोई फ्रेंड, कोई ही, कोई शी, कोई टट्टे पंटे बतेरे, कोई माँ के रिश्तेदार, कोई बाप का रिश्तेदार, कोई गली मोहल्ले वाले आ गए, कोई पतीली मांझने आ गई, तो कोई पानी देने पट घंटे, वो वक्त किसी का भी होगा। कितना अच्छा मेरे देवियों मेरे सज्जनों, वो टाइम क्या हमारा और भगवान के बीच का होता है, न माँ का, न बाप का, न पत्नी का, न पति का, न बेटी का, न बेटे का, न अड़ोसी का, न पड़ोसी का, न देवताओं का, न शंकर का, न विष्णु का, किसी का नहीं, वो नारायण का, और इन बिटवीन होता है महाराज जी मेरे साथ भगवान का, आहा बिटवीन मैन एंड गॉड, वो तो हमारा अपना टाइम होता है। अपना टाइम बेटे, अपना टाइम होता है, वो तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ टाइम होता है जी, अपना टाइम। आजकल ग्रो मोर ट्रीज वाले, यानी अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, शायद आपके गली में बांट गए या नहीं, भवन में तो दे गए क्या, मैंने पहली बार पढ़ा, एक बहुत बड़ी बुकलेट दे गई है, ये होगा वो होगा, ये करो, हमारे से ये ले जाओ वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या लिखा, मैं आपकी जानकारी करा दूं, क्या कमाल की सूझबूझ है उनकी, मैं भी बताता हूँ सूझबूझ उनकी। मैंने जा में बड़ी की मात्रा बोली, आगे वाह और ना, क्या बन गया, जा में बड़ी की मात्रा, आगे वाह और ना, जीवन ना बन गया, क्या बन गया, फिर बोलिए, अपने जीवन। हाँ, अब उन्होंने क्या कर दिया है, जीव अलग करके वन अलग कर दिया। तो देखिए सर उनकी, तो जीवन है ना बच्चे, तो जीव अलग कर दिया वन, वनों के बिना जीवन है ही कुछ नहीं। हाँ, जोर की थाली तो मारना, जोर की थाली जरा देखिए कैसी जीवन, जीव को अलग करके वन को अलग कर दिया। ओ जीव, वन के बिना तेरा जीवन क्या, जीव जैसे एवर रेडी होता है ना, रा इधर भी हो गया, रा उधर भी हो गया, जीवन क्या, वन के बिना क्या जीवन, वनों के बिना, वन को ले लिया, जीवन, ये जीवन लिखा, तो जीव का वाह इधर भी हो गया और वाह अलग भी कर दिया, जीव और वन बना दिया। आहा, तो बड़ा सुंदर सूझबूझ है कि ये अगर वृक्ष ना हो गए तो हम तो एक दिन जिंदा ही रह सकते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, ईंधन कहाँ से लेंगे, फर्नीचर कहाँ से लेंगे, और जो धरती को जरखेज कर रही है वो उर्वर पना कहाँ से आएगा, तेरे फल कहाँ से आएंगे, फूल कहाँ से आएंगे, ये सब कुछ ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बहुत गिनाए हैं, ठीक है, कि जीव और जीवन आपस में इंटरकनेक्टेड है, जीव और वन, जीव और वन आपस में कनेक्टेड। मैं कहूंगा जीवात्मा और परमात्मा आपस में इंटरकनेक्टेड है। जीवात्मा कैसे अपने दिन काटेगा अगर परमात्मा के साथ संबंध ना हुआ। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कह रही हैं, ओ जीव, वन के बिना तेरी जीवन कैसे कटेगा, जीवन, जीवन, वन के बिना जीवन कुछ नहीं, वन के बिना जीवन कुछ नहीं।
तो जरूरी है। इसी तरह जीवात्मा हमारा जीवात्मा है, परमात्मा के बिना जीवात्मा क्या धक्के खा लेगा, जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। हम अपने आप को समझा लें कि मैं बड़ा भारी यज्ञ करूं और कुछ भी नहीं कर सकते, ना करो, कम से कम प्रातः काल बैठ करके भगवान के चरणों में हाथ भी दीजिए। और आप कहेंगे कितनी देर? कम से कम आधा घंटा। ये मेरे धर्माचार्यों ने, मेरे गुरुदेव ने कहा था, कम से कम आधा घंटा महाराज जी के चरणों में बैठ के अपनी हाजिरी दे दी। आधा घंटा डट गया मोर्चे लगा के, परमात्मा आप तो अंतर्यामी हैं, देख लो इस समय में सिर्फ केवल मात्र आपके लिए बैठा हूं, केवल मात्र आपके लिए बैठा हूं। आजकल हिंदी में आपको मनी ऑर्डर भरना हो ना, या बैंक में रुपया जमा करा, तो हिंदी में उन्होंने कैसे बनाया है, आपने 50 रुपए जमा कराने हैं, बताओ, केवल 50 रुपए मात्र। आप मैं जानकारी करा दूं, आपने हिंदी में फॉर्म भर के देना है या मनी ऑर्डर भरना है, तो आप यूं लिखना पड़ेगा आपको, केवल 50 रुपए मात्र। एक तो केवल इधर लिखा, कोई इधर ना बढ़ा सके और कोई शब्द, और कोई उधर आगे भी ना बढ़ा सके, मात्र लिखना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं ₹50 ओनली, अब हिंदी में उन्होंने बढ़ाई है ये केवल 50 रुपए, आगे क्या लिखना पड़ेगा? मात्र, ताकि कोई गड़बड़ ना मचा दे, आगे कुछ और ना लिख मारे। केवल 50 रुपए मात्र। ये इसी तरह उस उठे, केवल आपके लिए मात्र। प्रभु इस वक्त में बैठी हूं, मालिक इस वक्त केवल आपके लिए मात्र, ये कह दिया कर। मैंने भगवान को हंसा दिया कि भगवान मैं मनी ऑर्डर नहीं भर रहा, मैं कोई बैंक में रुपया नहीं जमा करवा रहा, मैं तो अपना मन आपके चरणों में जमा करवा रहा हूं, केवल आपके लिए मात्र, केवल आपके लिए मात्र, केवल आपके लिए। इतना मन में रख लो, केवल आपके लिए मेरे परमात्मा। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार कल्याणकामी सज्जनों और देवियों बड़ा भारी यज्ञ, परमात्मा के चरणों में हाथ देना, पवित्र हाजिरी, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपने कोई नेगेटिव भाव नहीं है, केवल आपके लिए मात्र, केवल भगवान जी के लिए। भगवान कहते इससे क्या होगा? मेरे पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, मेरे पे इसके क्वेश्चन किया जा सकता है, प्रति क्वेश्चन हो सकता है, प्रश्न प्रति प्रश्न हो सकता है। क्या होगा? क्या होगा? भगवान जवाब दे रहे हैं, पावनानी मनीष नाम, तेरा अंतःकरण फिल और निर्मल होगा। और हमें की चाहिए तो हम चाहती हैं, जितनी हम धार्मिक क्रिया करती हैं, सिंपली फॉर प्यूरिफिकेशन, और हम करते इसलिए अपने अंतःकरण को संस्कारों और विकारों से छुड़ाने के लिए। और फिर भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, 18वां अध्याय देख लो। अफसोस की बात है, हमें कब सुनाया जाता है? जब हम मर रहे होते हैं। उस वक्त कोई क्या कर लेगा? उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। इस समय हो शबाश कायम, वक्ता भी श्रोता भी, दोनों दोनों कायम, और वो जंगल के अंदर, शोरगुल के अंदर भी नहीं। अभी हम अब कुछ कर भी सकते हैं, रियलाइज होगा मैं भूल कर रही हूं, उस वक्त क्या रियलाइज होगा? कुछ होश तो होती नहीं है। फिर भी हमारे रिवाज है कि 18वां अध्याय सुना दो, शायद मुक्त हो ही जाए। बस इस शायद ने दुनिया बसा रखी है, शायद ये बात बन ही जाए। लेकिन ये समय है 18वां अध्याय सुनने का, इस समय जबकि होशवास कायम है, हम अपने कुछ कल्याण भी कर सकते हैं। कुछ उपस्थित मेरे सज्जन अपने रियलाइज करते हुए अपनी उस कमी को पूरा भी कर सकते हैं। हम अपनी डेफिशिएंसी को मेकअप कर सकते हैं। देयर इज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अप आवर डेफिशिएंसी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। जो भी हमें कमी प्रतीत होगी, उसको, उस डेफिशिएंसी को हम मेकअप कर लेंगे, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब ये कितना अच्छा है, यज्ञ नहीं छोड़ना। क्यों मेरे परमात्मा, मेरे कृष्ण, क्यों नहीं छोड़ना? इसलिए क्योंकि तेरे अंतःकरण को ये जल्दी निर्मल करने का साधन है। ये बड़ा अच्छा साधन है अपने अंतःकरण को निर्मल करने का। और यज्ञों में चोटी का यज्ञ क्या है? प्रातःकाल भगवान के चरणों में हाजिरी, आधे घंटे की देर में, 24 घंटे में अगर आधा घंटा परमात्मा के नाम पर लग जाओ, परमात्मा जान ले, बहुत चीज काफी है। परमात्मा जान ले कि ये सिर्फ मेरे लिए बैठा है, केवल आपके लिए मात्र। जैसे मैंने केवल 50 रुपए मात्र, हम कहे केवल आपके लिए मात्र। अगर मैं इस वक्त बैठती हूँ मेरे परम पिता, अगर इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मेरे परम पिता, तो सिर्फ आपकी दया दृष्टि को खींचने के लिए, आपकी दया दृष्टि का मतलाशी हूँ प्रभु, आपकी दया दृष्टि का इच्छुक हूँ मेरे दाता। बस आपकी प्रेम भरे अश्रु बहा के कह दिया करे, जब आधा घंटा बैठ के करे, दोनों हाथ जोड़े और परमात्मा जी की ओर अपना ध्यान लगाया और कहा, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है प्रभु। कभी ना कभी तो होगा, कोई बात नहीं, मैं आशा नहीं तोड़ूंगा अपनी। कभी ख्याल आएगा उनको, कभी ना कभी भक्त पाएगा उनको, कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में
जमाती चलो। ऐसा हम अपने भाव अपने मन में बिठा ले, कभी तो होगा ना, कभी तो मेरे मालिक मेरी हाजिरी को स्वीकार करेंगे और मेरा कल्याण हो जाएगा। ये जुटे रहे, लगे रहे। ये अंतःकरण को निर्मल करने का बहुत अच्छा साधन है कि भगवान हमें विशेष शक्ति प्रदान करें कि हम ऐसी अपनी आंतरिक अवस्था बनाए। 18वां अध्याय देवियों, पूरी कदर करना। पता नहीं अभी ये 5 वर्ष हो चुके हैं, 5 वर्षों के बाद ये सुअवसर भगवान की ओर से मिला। अब हम पूरा लाभ उठा ले। पता नहीं उसके बाद हमें फिर अवसर मिले या ना मिले। अभी हमें भगवान ने फिर अवसर दिया 18वें अध्याय के सुनने का। हाँ सुने, हो सके तो अपनी श्रीमती को लाया करो, हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के। हो सके तो किसी और को भी जिनके थोड़े से भी धार्मिक विचार खींच के लाया करो कि वहां 18वां अध्याय चल रहा है, आओ वहां मरण चलिए। क्या करो, आओ आपका मरण चलिए वहां। आखिर में इन द लॉन्ग रन तो मरना ही है, वहीं मरण चले, अर्थात मरण की जगह सवरण चले। ये स्वर्ण हो गया, संवारना है अपने आप को, सवर गया। ये थोड़ी सी भी बात पल्ले पड़ गई, बस थोड़ी सी बात भी पल्ले पड़ गई। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, क्या जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ व खतर से बचा। ए लिटिल, अगर मन में बात बैठ गई, ए लिटिल बिकम्स ए ग्रेट, ए लिटिल बिकम्स ए ग्रेट इन ड्यू टाइम। हम थोड़ी सी भी अपनी ओर से पुरुषार्थ करें, बस। बड़े मार्ग के कहा है ये अध्याय बहुत ही गजब का है। न चूकना मेरी देवियों, थुथरा करके सुनते रहो, थुथरा करके। भगवान ने क्या कहा, यज्ञ दान और तप क्रिया नहीं छोड़नी चाहिए मेरे मालिक। क्यों? पावनानी मनीष नाम, तेरे अंतःकरण को जल्दी निर्मल कर देगी, तेरे अंतःकरण को साफ कर दी। तो मुझे ऐसे नजर आती है जैसे किसी चोटी के वैद्य ने कहा हो, ये चूर्ण तुझे नहीं छोड़ना चाहिए, भोजन के बाद तुझे ले लेना चाहिए। क्यों वैद्य जी? वो पच नहीं होगा, कभी तुझे गंदे गंदे विकार नहीं आएंगे, तेरी पाचन शक्ति बड़ी कमजोर हो चुकी है, ये थोड़ी सी ले लिया कर, पाचन शक्ति तेरी जो है तेज होती जाएगी। फौरन भोजन के बाद ये ले लिया कर। भगवान भी कह रहे हैं, अगर तू अपना कल्याण चाहता है ना, यज्ञ दान तप का चूर्ण थोड़ा सा रोज ले लिया कर। क्यों? क्या तेरा बार बार जन्म मरण नहीं होगा, बार बार तू कलेशों में नहीं आएगा, बार बार तू मुसीबतों में नहीं आएगा। बहुत कितना सुंदर भाव और कितना सुंदर विचार, कितना अच्छा विचार जो महाराज जी कह रहे हैं कि नाना ये कर्म करने योग्य है, ये नाना प्रकार के कलेशों से मिटा देते हैं। एक सवेरे दोहा मैंने और भी रटाया, इनको तरसाऊंगा आपको। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये कहने को चारे वर्ण है भगवान जी ही। भगवान जी भक्ति बनते हैं, भगवान जी भगत बनते हैं, भगवान जी गुरु बनते हैं, भगवान जी के अपने अवतार लेती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। वपु मैंने शरीर है तो भगवान का शरीर एक, लेकिन नाम इनमें 4 रखवा लिए हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघन अनेक। इनको ऐसा समझकर इनके चरणों में, भगवान के चरणों में प्रातः काल प्रणाम करना अनेक विघ्नों को भगा देता। याद करना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हार्दिक धन्यवाद।